जय माँ लक्ष्मी। श्वेत कमल पर विराजे माता, कृपा की मूरत प्यारी। धन वैभव की दात्री, हे जग की पालनहारी। तेरे चरणों में सुख बसे, तेरे आशीष से काम चले। हे महालक्ष्मी, तेरी कृपा से जीवन का हर अंधियारा ढले। धन धान्य की बरसात करे, तुझे जो सच्चे मन से ध्यावे। तेरा गुणगान करे जो नर, उसका जीवन धन्य बनावे। हे माँ लक्ष्मी, कृपा कर हर घर को उजियारा दे। तेरे बिना संसार अधूरा, सबको अपना सहारा दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके अपने चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, व्रत के नियम, पूजा विधि और उद्यापन विधि। आज शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार देवी लक्ष्मी को समर्पित है। यह दिन धन, वैभव और समृद्धि प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो परिवार की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि की कामना करती हैं। आइए अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। और जब प्रभु कृपा से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती, तब और अभिलाषाएं जागृत होती थी, क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है, परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ में बंधे होकर उस प्रभु, उस माँ को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप एवं अधर्म की परछाइयां और गहरा गई हैं। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। इस बड़े नगर में भी सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे थे। परंतु कहावत है कि निराशा में आशा छिपी होती है। इसी तरह इस नगर में सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में मीना और उसका पति रामलाल सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था। मीना धार्मिक प्रवृत्ति की एवं सुघड़ गृहिणी थी। रामलाल एक मिल में नौकरी करता था। वह भी बड़ा ही विवेकी एवं सुशील था। मीना घर का सारा कामकाज करती। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुंदर कर रखा था कि सारी मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। मीना को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की सभी स्त्रियां एक दूसरे की दिन भर चुगली करती। वह तो केवल घर के कामकाज और पति सेवा एवं प्रभु सिमरन में ही दिन व्यतीत कर देती थी। हर शुक्रवार को व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने भजन मंडली बना रखी थी, जिसकी कर्ता धर्ता थी राधा। परंतु मीना को यह भजन मंडली बिल्कुल पसंद न थी, क्योंकि वो औरतें भजन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती थी। एक बार मीना की राधा से इसी बात पर लड़ाई भी हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नजर ही लग गई थी, या शायद पूर्व जन्म के कर्म भोगने लिखे थे, जो रामलाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही रामलाल का भी हाल हुआ। परंतु एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। जब रामलाल अपना सारा वेतन जुए आदि में हार गया, तो उसने अपनी पत्नी के जेवर एवं घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाले। अब तो घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया।
मीना दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके हाल सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मीना में न जाने कहां से उस दस्तक की आवाज सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय इस गरीब के घर में कौन आया होगा। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। मीना उस ब्राह्मण को पहचानी नहीं, परंतु उनको देखकर मीना का चेहरा खिल उठा। मीना ब्राह्मण को अंदर लाई। ब्राह्मण बोला, बेटी मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफी समय से तुम मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद तुम बीमार हो, इसलिए देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर मीना का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी सुख और दुख तो छांव धूप के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत होकर अपना दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल जाए। आप धन्य हैं महाराज। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब मीना ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज जी को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता ना कर, तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। वह उनके दुखों का नाश करती हैं। तू धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट नष्ट होंगे। मीना ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मानव इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे समस्त सुख एवं यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित व्रत फलदायक नहीं होता। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण ही हो। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली नहीं करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखें। चांदी के जेवर भी ना हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सबकी नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात
लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है, वहां पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। अब कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दीन पर दया करें। दया करे माँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें। व कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। व चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत करने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे व लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत कथा करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुंवारी लड़की को मनभावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत की शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन करवाएं। फिर उन्हें एक एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दे। साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दे। उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक हो भेंट में दे। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिससे विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करो। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। ब्राह्मण बोले, बस बेटी, यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। मीना का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे मुताबिक 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प लिया। अगले दिन ही शुक्रवार था। दूसरे दिन मीना ने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मन ही मन जय माँ लक्ष्मी की रटन करने लगी। साथ ही उसने माँ का व्रत रखा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर मीना पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में मीना के पास रुपए पैसे कुछ न थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र था, जिसमें सोने का एक टुकड़ा था। मीना ने वह अपने गले से उतारकर उसे धोकर एक प्लेट में रखा। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर ब्राह्मण के कहे अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया। वह दीप धूप प्रज्वलित किए। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। पूजन के उपरांत पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, मीना, तुम तो आज सचमुच की देवी लग रही हो।
मैं ही पापियों की संगत में पड़कर पापी हो गया था, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। इसके पश्चात उसने भी माँ लक्ष्मी के सामने दंडवत करते हुए क्षमा मांगी। वह प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरी वस्तुओं व बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगा। मीना बोली, मेरे स्वामी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर फिर बसा दिया। इसके पश्चात मीना ने पूरा श्रद्धे भक्ति से माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार करे और उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया और 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कुमकुम का टीका लगाकर सौभाग्यवती स्त्रियों व कन्याओं को दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना की। हे माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी समस्त विपत्तियों को हरकर मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करो। सबका कल्याण करो, सबके हृदय में धर्म की जोत जलाओ। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ की अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका पति पूर्ण रूप से पूरी संगत से छोड़कर नेक रास्ते पर चलने लगा। कड़ी मेहनत करके वह मीना के सभी गहने छुड़ाकर घर ले आया और सुख से घर में रहने लगा। रामलाल ने भी वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रत करने के संकल्प किया और पूरे 21 व्रत करे। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर मोहल्ले वाले लोगों ने भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का पालन किया। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप मीना पर प्रसन्न हुई, उसी तरह प्रत्येक श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने वाले पर प्रसन्न होना। सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी। व्रत की कथा सुनने के बाद श्री महालक्ष्मी की स्तुति और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके पश्चात माँ रानी की आरती करनी चाहिए। आरती के पश्चात माँ को भोग लगाकर प्रसाद को घर के सदस्यों में वितरित कर देना चाहिए। श्रोतागण, आज मैंने आपके समक्ष श्री धन लक्ष्मी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा विधि, उद्यापन विधि और पूजा विधि बताई है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर और आप पे पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।